वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20C। ये जो एक्सरसाइज है ये आवर, मिनट या ईयर, मंथ या वीक, डे इस टाइप के क्वांटिटीज़ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में है। ठीक है, एक स्पेशल रूल फॉलो होता है इस टाइप के क्वांटिटीज़ को डील करने के लिए, तो वही हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। फर्स्ट सम देखो, ऐड 6 hours 20 minutes and 5 hours 36 minutes। तो देखो आवर, मिनट्स ऐसे दो कॉलम किए, फिर 6 hours 20 minutes and 5 hours 36 minutes दोनों को लिखे। अब कैसे करना है देखो, 20 और 36 को पहले ऐड करना है। ठीक है, 20 और 36 को ऐड करेंगे, ऐड करने से आया 56। 56 60 मिनट से छोटा है, तो इसलिए 56 पूरा यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 5 = 11। तो द आंसर इज 11 hours 56 minutes। नेक्स्ट हम देखो, 15 hour 35 minute and 7 hour 45 minutes। तो पहले मिनट पोर्शन को ऐड करते हैं, आया 80। 60 मिनट से ज़्यादा है। अगर 60 मिनट से ज़्यादा हुआ एडिशन तो हम क्या करेंगे देखो, 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 को 80 से सब्ट्रैक्ट किया तो आया 20। ये जो 20 है ये यहाँ पे बैठेगा, और जो 60 मिनट हम सब्ट्रैक्ट किए थे वो 1 आवर होके इस कॉलम में कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आया? देखो पहले ये दो जो क्वांटिटी है उसे ऐड किए तो आया 80। 80 मिनट 60 मिनट से ज़्यादा है, तो 80 मिनट से अगर हम 60 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना रहेगा, बचा हुआ रहेगा 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स यहाँ पे लिख दिए मिनट्स की जगह पे, और वो जो 60 मिनट हम 80 मिनट से लिए थे, 60 मिनट मतलब क्या है, 1 आवर, तो वही 1 आवर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, यही है स्पेशल रूल। जब 60 से ज़्यादा होगा समेशन तब क्या करना है, 60 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसी 60 को 1 आवर करके यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो मिनट के जगह पे बैठेगा। समझ में आया? बहुत इजी है। पहले ऐड करो, अगर 60 से ज़्यादा हुआ तो 60 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे यहाँ पे लिखो और 60 को 1 आवर करके यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो 15 + 1 16, 16 + 7 23। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर में देखो, 25 hours 44 minute and 16 hours 36 minutes। तो मिनट प्लस मिनट जब किए तो आया 80 मिनट्स। 60 से ज़्यादा है तो इसलिए 60 को सब्ट्रैक्ट किए तो आया 20 यहाँ पे लिख दिए, और 60 को सब्ट्रैक्ट किए इसलिए 1 आवर यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, उसी 60 को 1 आवर में कन्वर्ट करके इधर ऐड कर दिए। तो देखो 25 + 1 + 16 मतलब 42। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 hours 25 minutes 12 hours 18 minutes। इन दोनों को ऐड करो तो आया 43। 43 60 से कम है, तो इसलिए डायरेक्ट 43 ही यहाँ पे बैठ जाएगा।
ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे तो कोई कैरी नहीं है तो इसलिए इन दोनों को ऐड करो तो आया 19, ठीक है। नेक्स्ट 16 आवर्स 29 मिनट प्लस 20 आवर्स 45 मिनट्स, तो इन दोनों को ऐड किए तो आया 74। 60 से ज़्यादा है तो इसलिए 60 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आया 14। 14 यहाँ पे लिखे और 60 को 1 आवर में कन्वर्ट करके इधर ऐड कर दिए, तो 16 + 1 + 20 = 37। नेक्स्ट 28 आवर्स 46 मिनट्स 15 आवर्स 32 मिनट्स, इन दोनों को ऐड किए तो आया 78। 60 से ज़्यादा है तो इसलिए 60 को सब्ट्रैक्ट किए तो आया 18। 18 यहाँ पे बैठा और 60 मिनट 1 आवर में कन्वर्ट करके इधर ऐड कर दिए, ठीक है। तो 28 + 1 + 15 = 44। अब जी नंबर देखो, 2 आवर्स 40 मिनट्स 5 आवर्स 30 मिनट्स 7 आवर्स 50 मिनट्स, तीनों को ऐड किए तो आया 120। 60 से ज़्यादा है तो इसलिए 60 को सब्ट्रैक्ट किए तो आया 60 मिनट्स। तो देखो इस 60 के लिए एक 1 आवर यहाँ पे ऐड होगा और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट आया वो भी 60 है, तो ये जो 60 है वो भी कन्वर्ट होगा आवर में, ठीक है। तो इसलिए देखो इस 60 के लिए 1 आवर और इस 60 के लिए 1 आवर, दोनों को मिला के 2 आवर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 60 आया, 60 = 60, तो फिर से अगर 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर 60 से लेस हुआ तो ही हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख पाएंगे, अगर 60 या 60 से ज़्यादा हुआ तो हम लोगों को 60 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले 120 था, उससे 60 माइनस किया, फिर 60 आया, फिर उससे 60 माइनस किया तो 0 0, ठीक है। तो ये जो 0 0 है ये यहाँ पे बैठ गया और 2 60 माइनस किए थे तो इसलिए 2 आवर यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 2 60 अगर कन्वर्ट होगा आवर में तो 2 आवर होगा, ठीक है। अब इधर देखो 2 + 2 + 5 + 7 = 16, ठीक है। अब सम नंबर 2 देखो, ये भी एडिशन है। फर्स्ट सम देखो 2 का, 15 ईयर 4 मंथ एंड 20 ईयर 2 मंथ, 4 + 2 6 और 15 + 20 मतलब 35, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 आया, अगर 12 मंथ से ज़्यादा होता तो हम क्या करते, ईयर में कन्वर्ट करके इधर ऐड कर देते, वो वाला सम भी हम अभी करेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 आया है मतलब 12 से कम, तो इसलिए डायरेक्ट बैठ गया। अब 2b देखो, 12 ईयर 6 मंथ 21 ईयर 8 मंथ, 6 + 8 14 हो रहा है, 14 12 से ज़्यादा है ना, 14 12 से ज़्यादा है तो इसलिए 12 को 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आया 2, 2 यहाँ पे बैठेगा और 12 मंथ सब्ट्रैक्ट किए, इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 1 ईयर, 1 ईयर यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। प्रीवियस जो सम्स थे वो आवर मिनट के सम्स थे तो इसलिए हम 60 को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ईयर और मंथ का सम है तो इसलिए 12 को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि 1 ईयर = 12 मंथ होता है। तो देखो इधर ऐड करने से 14 आया, 14 12 से ज़्यादा है तो इसलिए 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आया 2, 2 यहाँ पे बैठ गया और 12 को सब्ट्रैक्ट किए इसलिए 1 ईयर यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो 12 + 1 + 21 = 34। नेक्स्ट 8 + 4, 8 + 4 12 है तो 12 = 12, तो इसलिए अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा,
ज़ीरो यहाँ पे बैठा और 12 को सब्ट्रैक्ट किए, तो इसलिए ये 12 1 ईयर होके इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 + 1 + 6 = 17, मतलब ये सिर्फ 17 ईयर्स है। अब 3 नंबर्स हम देखो, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन दिए हैं, उसे परफॉर्म करना है। तो देखो फर्स्ट सम, क्वेश्चन देखो, 5 days 12 hours फ्रॉम 7 days 18 hours। तो 7 days 18 hours से 5 days 12 hours को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 18 12 से बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए 18 - 12 = 6 कर दिए, और यहाँ पे भी 7 - 5 = 2 कर दिए। ठीक है, तो 2 days 2 hours। अब ये वाला देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 19 है, तो इसे हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10 तो 19 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 डे को इधर से बोरो करके इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 डे को हम इधर से बोरो करके इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे देखो एरो दे के, कि जब ये वाला टर्म छोटा हो जाए तब हम इस कॉलम से 1 डे को इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो 1 डे अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 24 आवर्स, तो 24 + 10 मतलब 34। ठीक है, तो अब ये जो 10 है ये हो गया 34। अब 34 से 19 माइनस करो तो आया 15, 15 इधर लिख दो। ठीक है, और ये जो 1 तुम यहाँ पे बोरो किए थे, इसलिए 12 हो गया 11, मतलब यहाँ पे 1 डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वही 1 यहाँ पे आवर में कन्वर्ट होके 10 के साथ ऐड हो गया था। समझ में आया? तो इसलिए 12 को काट के हमने कर दिया 11। अब 11 - 7 मतलब 4, तो आंसर आया 4 days 15 hours। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 9 days 5 hours फ्रॉम 12 days। तो 12 days से 9 days 5 hour को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो, 12 days 00 hours माइनस 9 days 5 hours, यहाँ पे माइनस होगा, तो अब देखो 0 से हम 5 को तो माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 बोरो किया। 1 डे मतलब 24 आवर्स, तो 24 + 0 मतलब 24, -5 किए अब, तो आया 19, 19 इधर बैठ गया। अब ये जो 1 बोरो किए थे इसलिए 12 काट के 11 हो गया। ठीक है, तो 11 - 9 = 2, तो आंसर है 2 days 19 hours। नेक्स्ट डी नंबर देखो, 8 weeks 3 days - 5 weeks 9 days। तो वही बात है, 3 से तो 9 सब्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता, तो इसलिए 1 वीक को बोरो कर लिए। 1 वीक मतलब 7 days, तो 7 + 3 मतलब 10 days। अब 10 - 9 = 1। ठीक है, और इधर बोरो किए थे इसलिए 8 कट के 1 डिक्रीज हो गया, मतलब 8 कट के हो गया 7। अब 7 - 5 2। ठीक है, ई नंबर देखो, 11 hours 40 minutes - 9 hours 25 minutes। तो 40 - 25 ये तो नॉर्मल हो सकता है क्योंकि 40 बड़ा है 25 से, तो 40 - 25 मतलब 15, 15 बैठ गया, और 11 - 9 मतलब 2, तो 2 hours 15 minutes। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5 hours 25 minutes - 3 hours 46 minutes।
तो 25 से 46 तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 1 आवर को बोरो किए, मतलब 60 मिनट, 60 प्लस 25 मतलब 85 मिनट्स हो गया। अब 46 को सब्ट्रैक्ट करो तो आया 39, 39 को यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे जो बोरोइंग किए थे तो इसके लिए 5 डिक्रीज करके 4 हो गया, ठीक है। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। जी नंबर देखो, 22 आवर्स से 10 आवर्स 45 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से 0 से तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 1 आवर को बोरो किए तो आया 60, 60 प्लस 0 मतलब 60, 60 माइनस 45 किए तो आया 15, 15 यहाँ पे बैठ गया, और बोरोइंग किए थे इसलिए 22 डिक्रीज करके 21 हो गया, ठीक है। 21 माइनस 10 इक्वल टू 11। मिनट सेकंड देखो, 17 मिनट 54 सेकंड माइनस 12 मिनट 40 सेकंड, तो 54 माइनस 40 नॉर्मल हो सकता है, तो इसलिए 14, और 17 माइनस 12 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 मिनट 14 सेकंड। आई नंबर देखो, 22 मिनट 13 सेकंड माइनस 15 मिनट 28 सेकंड। 13 से 28 माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 मिनट को बोरो किए, 1 मिनट मतलब 30 सेकंड, तो 30 सेकंड प्लस 13 सेकंड इक्वल टू 73 सेकंड। अब इससे 28 को सब्ट्रैक्ट करो तो आया 45, मतलब यहाँ पे 45 सेकंड बैठेगा, और 1 बोरो किए तो इसलिए 22 डिक्रीज करके 21 हो जाएगा। 21 माइनस 15 मतलब 6, ठीक है। नेक्स्ट जे नंबर देखो, 32 मिनट्स 00 सेकेंड माइनस 25 मिनट्स 50 सेकेंड, तो 00 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 1 मिनट बोरो किए, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 माइनस 50 मतलब 10, तो यहाँ पे बैठा 32 डिक्रीज करके हो गया 31, 31 माइनस 25 मतलब 6, ठीक है। के देखो, 15 ईयर 11 मंथ माइनस 12 ईयर 9 मंथ, तो 11 माइनस 9 तो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए 11 माइनस 9 हुआ 2, और 15 माइनस 12 हुआ 3, ठीक है। 3 ईयर 2 मंथ। एल 15 ईयर्स 5 मंथ माइनस 8 ईयर्स 11 मंथ, तो 5 से 11 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 ईयर बोरो किए, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 12 प्लस 5 मतलब 17 मंथ, 17 माइनस 11 करो अब, तो आया 6, तो 6 यहाँ पे बैठा, और बोरोइंग के लिए 15 डिक्रीज करके 14 हो गया, 14 माइनस 8 मतलब 6, ठीक है। एम देखो, 20 ईयर्स 00 मंथ 12 ईयर्स 10 मंथ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, 00 से 10 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए 1 बोरो किए, 1 ईयर मतलब 12 मंथ, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे बैठा, और 1 ईयर बोरो किए थे तो इसलिए 20 डिक्रीज करके 19 हो गया, 19 माइनस 12 इक्वल टू 7। अब सम नंबर 4 देखो, व्हाट इज द टाइम 2 hours 25 minutes बिफोर 9:10 PM। तो 9:10 PM से 2 hour 24 minutes बिफोर कितना टाइम होगा, तो देखो 9:10 से अगर 1 आवर आगे जाएंगे तो होगा 8:10, फिर अगर 1 आवर आगे जाएंगे तो होगा 7:10, ठीक है। अब 7:10 PM से अगर 25 मिनट्स पीछे जाएंगे तो वो होगा 6:45 PM, ठीक है। क्लॉक में देख लेना, 7:10 से अगर 25 मिनट्स हम पीछे जाएंगे तो होगा 6:45 PM, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइम 5 hours आफ्टर 10 PM। तो 10 PM के 5 hours बाद कितना होगा, तो देखो 10 PM से अगर 5 hours बाद हम देखेंगे तो क्या होगा, 10 के बाद 11, 12,
1, 2, 3 PM होगा। ठीक है, तो 10 के बाद अगर 5 काउंट करेंगे क्लॉक में तो 3 PM होगा। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर देखो, व्हाट टाइम वाज इट 4 hours 25 minutes बिफोर 4:35 PM। तो 4:35 से 4 hours 25 minute बिफोर कितना टाइम होगा? तो देखो 4:35 से अगर 4 घंटा आगे जाएंगे तो होगा 12:35। अब 12:35 से अगर 25 मिनट्स आगे जाएंगे तो होगा 12:10। ठीक है, तो 12:10 PM। ठीक है, क्लॉक में ही कैलकुलेट करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे 4:35 के 4 घंटा आगे मतलब 12:35, क्योंकि 12:35 के बाद देखो 4 घंटा बाद कितना टाइम आता है, 1:35, 2:35, 3:35, 4:35। ठीक है, तो 4:35 के 4 घंटा आगे होगा 12:35, फिर उससे 25 मिनट्स अगर आगे जाएंगे बैक में तो होगा 12:10। नेक्स्ट डी नंबर देखो, व्हाट टाइम विल इट बी 5 hours आफ्टर 8:30 PM। 8:30 के 5 hours बाद कितना होगा? 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30। तो इसलिए 1:30 AM होगा। ठीक है, 8:30 PM मतलब रात को 8:30, तो फिर उसके बाद 5 hours अगर जाएंगे तो रात 12 बजे के बाद 1:30 AM होगा। ठीक है, तो इसलिए AM लिखे। ई नंबर देखो, व्हाट टाइम विल इट बी 2 hours 25 minutes आफ्टर 6:40 PM। तो 6:40 PM के बाद 2 hours 25 minutes अगर काउंट करेंगे तो कितना टाइम आएगा? 6:40 के बाद 2 hours कितना होगा? 7:40, 8:40 मतलब 8:40 होगा। फिर 25 मिनट्स अगर ऐड करेंगे तो होगा 9:05। ठीक है, तो इसलिए 9:05 PM। ठीक है, अब 5 नंबर देखो, फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 6:15 AM एंड 4:10 PM। तो देखो टाइम इंटरवल बिटवीन 6:15 AM एंड 4:10 PM इन 24 आवर क्लॉक दोनों टाइम को लिखे। ये AM है तो इसलिए एज इट इज रहेगा 6:15 आवर्स, और ये PM है तो इसलिए 12 ऐड करना पड़ेगा तो हो गया 16:10 आवर्स। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन आवर मिनट के, 1 बोरो करके वही किए तो आया 9:55 आवर्स। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कितना है? 9:55 आवर्स का टाइम इंटरवल है। सम नंबर 6 देखो, फाइंड द टाइम इंटरवल फ्रॉम 9:45 AM टू 2:30 PM। तो देखो दोनों को 24 आवर क्लॉक में लिखे। 9:45 AM मतलब 9:45 आवर्स और 2:30 PM मतलब 14:30 आवर्स। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया 4:45 आवर्स। तो टाइम इंटरवल कितना है? 4 hours 45 minutes। 7 नंबर देखो, सिमरन स्टार्टेड फॉर मॉर्निंग वॉक एट 5:50 AM। शी कम बैक एट 7 AM। हाउ लॉन्ग डिड शी वॉक? तो देखो दोनों ही AM में है, तो देखो सिमरन स्टार्टेड फॉर मॉर्निंग वॉक एट 5:50 AM। शी कम बैक एट 7 AM। तो टाइम इंटरवल देखो, टाइम इंटरवल बिटवीन 5:50 AM एंड 7 AM 24 आवर क्लॉक में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों तो AM में है तो इसलिए एज इट इज बैठेगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया 1 hour 10 minute, मतलब टाइम इंटरवल कितना है? 1 hour 10 minutes। 8 नंबर देखो, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली टू कोलकाता एट 6:40 AM in the morning. It takes 16 hours 50 minutes to reach Kolkata. At what time will the train reach Kolkata? Give the answer in AM and PM. तो देखो ट्रेन लीव्स दिल्ली एट
6:40 AM. It takes 16 hours 50 minutes to reach Kolkata. Therefore, कोलकाता आने का जो टाइम है वो क्या होगा? 16 आवर 50 मिनट प्लस 6:40. ठीक है, 6:40 को 24 आवर क्लॉक में ले लिए, ये एम है इसलिए एज इट इज बैठ गया, और 16 आवर्स 50 मिनट तो दिया हुआ है. अब दोनों को ऐड करो तो आया 23 आवर्स 30 मिनट. मतलब 23:30 में कोलकाता रीच करेगा. ठीक है, 23:30 मतलब 11:30 PM. ठीक है, ये कैसे हुआ वो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डिस्कस किए. थोड़ा देख लेना तो समझ जाओगे कि 23:30 कैसे 11:30 PM हुआ. ठीक है, सो इट विल रीच कोलकाता एट 11:30 PM. अब लास्ट सम देखो. संध्या स्कूल स्टार्ट एट 7:30 AM and ends at 13 hours. Find the total working hour of her school. तो देखो, संध्या स्कूल स्टार्ट एट 7:30 AM, संध्या स्कूल एंड एट 13 hours. तो इसे 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि एम है, और फिर 13 आवर्स से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आएगा 5:30 आवर्स. मतलब टोटल वर्किंग आवर कितना है? 5 आवर 30 मिनट, या बोल सकते हो 5:30 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे. 20D का जो एक्सरसाइज है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए वो हम स्किप करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे. बाय.